माओवादियों के गढ़ उनके कथित हेडक्वार्टर अबूझमाड़ में अब भारतीय सेना की छावनी बनने वाली है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में नारायणपुरा से सटा घने जंगलों और पहाड़ियों से पटा ये वो इलाका है जहां सरकार कभी पहुंची ही नहीं। अब इस 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में माओवादियों के चुंगल से इसे आजाद करा जाएगा। अबूझमाड़ यानी वो पहाड़ जिन्हें कोई समझ नहीं सका। इन दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग सिर्फ नमक और तेल लेने नारायणपुर आते थे। अब नहीं आते, क्योंकि अब इस विशाल जंगल के चारों तरफ सुरक्षा बलों ने कैंप लगा रखे हैं उन माओवादियों को घेरने के लिए जिन्होंने बीते 20 सालों में इस इलाके पर कब्जा जमा लिया है। ये वो इलाका है जहां सरकारी एजेंसियां दाखिल नहीं होती। मेरे पीछे का 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका एक टापू के समान है और ये गिरा हुआ पेड़ एक लाइन ऑफ कंट्रोल। असल में ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अबूझमाड़ का इलाका है, जहां पर पूरी तरीके से नक्सलियों का कब्जा है। यहां पर सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का या केंद्र सरकार का कोई राज नहीं चलता। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरे इलाके में माओवादियों ने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। 4000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में 237 गांव हैं। 190 नारायणपुर जिले में हैं, 39 बीजापुर में और 8 दंतेवाड़ा में। इसके पश्चिम में महाराष्ट्र, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में आंध्र से लगा छत्तीसगढ़ी इलाका है। ये चीज भी इसे माओवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह बनाती है। एक तो सुरक्षा बल दाखिल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो माओवादियों के पास दूसरे राज्यों में दाखिल होने के मौके होते हैं। लेकिन अब सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। 2 महीने के अंदर पहाड़ियों से पटे इस जंगली इलाके के बीच सेना की छावनी बनने वाली है। सेना को 1600 वर्ग किलोमीटर की जमीन दी जा चुकी है। वहां बनने वाली छावनी में एक बार में 5000 जवानों को ट्रेनिंग देने की क्षमता होगी। हालांकि इस बेस में अभी सिर्फ ट्रेनिंग देने की ही योजना है। यहां के जवान कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि अगर जवानों पर हमला हुआ तो सेना का क्या जवाब होगा। राज्य सरकार के स्तर पे भी और अन्य स्तरों पे भी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि उनको नक्सल ऑपरेशन वगैरह में यूज करें। इस इलाके में चुनाव के वक्त इस्तेमाल हो रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर माओवादी गोलीबारी कर चुके हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में छुपे माओवादियों के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, मीडियम रेंज मशीन गन और LMG सहित सैकड़ों AK-47 शामिल हैं। अब जब उनका बेस ही खतरे में है तो क्या वो सेना के खिलाफ भी कार्रवाई की हिम्मत करेंगे या फिर अबूझमाड़ से खुद ही निकल भागेंगे। इसमें शक नहीं कि सेना की मौजूदगी इलाके पर उनके कब्जे को एक बड़ी चुनौती देगी। दिल्ली में संजय अहिरवाल, NDTV इंडिया। और संजय अहिरवाल हमारे साथ अब मौजूद हैं। संजय, माओवादियों के गढ़ में सेना की छावनी, सरकार की क्या स्ट्रैटेजी लग रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात निधि ये है कि मैं आपको बता दूं, अबूझमाड़ का इलाका ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है ये पूरा, जहां पर 40,000 के करीब पॉपुलेशन है। अब इस इलाके में एक बड़ी मात्रा में माओवादी हैं, करीब 500 से 600 माना जाता है। उनका हेडक्वार्टर है ये, और यहां पे हथियारों का बड़ा जखीरा माना जाता है। अब इसमें सेना की छावनी बनाई जाएगी यहां पर अबूझमाड़ के अंदर के इलाके में, जहां पर करीब एक ब्रिगेड रहेगी सेना की, यानी कि करीब 3000 से लेकर 5000 सैनिक रहेंगे जिनकी ट्रेनिंग होगी। अब ये डर बैठाने के लिए है, नक्सलियों के गढ़ में अगर सेना रहेगी तो ये नक्सलियों को डर बैठाने के लिए है कि सेना से आपका सामना हो सकता है। इसलिए आप ये जो पूरा इलाका है जिसपे आप 20 या 30 साल से बने हुए हैं, अपने कब्जे में रखा हुआ है, जहां पे वो कहते हैं वो अपनी जनाताना सरकार चलाते हैं, वहां से आप हट जाइए। तो अब तक नक्सलवाद को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं हुआ, हालांकि पिछले साल इसके लिए आवाज उठी थी। सरकार की क्या मंशा है?
देखिए, सरकार की सबसे बड़ी मंशा यही है कि यहां पे छावनी बनाएंगे। वहां पे 1600 वर्ग किलोमीटर की जमीन सेना को ऑलरेडी दे दी गई है। वहां पे सेना की ट्रेनिंग होगी। मंशा यही है कि ट्रेनिंग के तौर पर वहां पे सैनिकों का प्रेजेंस रखा जाए। वहां पे सैनिक रहेंगे तो वहां पर जो पूरा इलाका अब तक पूरी तरह से कंट्रोल में रहा है माओवादियों के, उन माओवादियों के दिल में थोड़ा सा डर पैदा होगा, क्योंकि हो सकता है सेना के साथ उनका सामना हो जाए। और सेना का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सेना से मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए जब सेना की छावनी वहां बनेगी और सेना वहां पर अपनी ट्रेनिंग करेगी तो हो सकता है कि अबूझमाड़ जैसे इलाके से जो माओवादी हैं वो इलाका छोड़ के निकल जाए, दूसरी जगहों पर चले जाएं। संजय, आखिरी सवाल, अगर नक्सली यहां पर सेना पर हमला करते हैं तो तब क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार अभी बोल रही है कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना वहां नहीं रखी जा रही है। हालांकि कांकेर, जो कि अबूझमाड़ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहां पे एक जंगल वॉरफेयर स्कूल चल रहा है, जहां पर सीआरपीएफ और दूसरी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके जवानों की ट्रेनिंग की जाती है काउंटर इंसर्जेंसी के लिए और जंगल वॉरफेयर के लिए। लेकिन सेना का जहां तक वहां पर रखने का सवाल है, अगर सेना के सामने आमना सामना हो जाता है नक्सलियों का, या नक्सली अटैक करते हैं सेना पर, तब उसके बाद सेना क्या करेगी यह कह पाना बहुत मुश्किल है। और अभी सरकार में इसी बात की चिंता है, क्योंकि सेना से अगर सेना पे अटैक होता है तो सेना ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस में तो अटैक करेगी ही, और सेना के जो अटैक होते हैं वो अपने आप में काफी भारी भरकम और सीरियस टाइप के होते हैं। ये नक्सली भी असल में भारतीय हैं, तो अपने लोगों से सेना क्या आमना सामना करेगी, इस पे अभी सरकार और राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार है और पुलिस के बल है जो और सेना सब मिलकर थोड़े से सोच विचार कर रहे हैं। तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। तो यहां पर इतनी बारूदी सुरंगें भी बनी हुई हैं, क्या उसको हटाकर छावनी बनाना सेना के लिए आसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी हाँ।